नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर साल 1971 मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनकर उभरता है। बांग्लादेश की आजादी की इस जंग में हजारों लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं। बांग्लादेश की आजादी की जंग जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको मुक्ति बहनी यानी फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। आजादी की इस जंग में बांग्लादेश के 40,000 के करीब ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तानी फौज की हेल्प कर रहे होते हैं। उन 40,000 लोगों को रजाकार बहनी बोला जाता है। रजाकार एक रशियन शब्द है जिसका मतलब है हेल्पर। इसी एक शब्द ने एक बार फिर पूरे मुल्क में आग लगा दी है। पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, हर तरफ कर्फ्यू नाफिज है। अपने हकूक की जंग के लिए शुरू होने वाला एक छोटा सा प्रोटेस्ट इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल चुका है। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से इस्तीफा का मुतालबा करती है। किस एक शब्द ने बांग्लादेश को अदम इस्तेकाम की इस दहाने पर ला खड़ा किया है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो रजाकार बहनी यूनिट को भी डिसॉल्व कर दिया गया। इनमें कुछ लीडिंग रजाकार वापस पाकिस्तान चले गए, कुछ लो रैंक रजाकार मुक्ति बहनी यानी फ्रीडम फाइटर के हाथों कत्ल हो गए, जबकि 36,000 के करीब रजाकारों को जेल में डाल दिया गया। बाद में चाइना और यूएसए के प्रेशर की वजह से कुछ को तो आजाद कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों के ट्रायल चलाए गए और उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई। ये ट्रायल एक लंबे अरसे तक चलते रहे, यहाँ तक कि इस ग्रुप के नैब अमीर दिलावर हुसैन सईदू को 2013 में 2 दफा सजाए मौत सुनाई जाती है और कुछ लोगों के तो 2022 तक भी ट्रायल चलते रहते हैं। इनके मुकाबले में मुक्ति बहनी को बांग्लादेश के हीरो करार दिया जाता है। इन फ्रीडम फाइटर को सरकारी नौकरियों में बिलखसूस सिविल सर्विसेज में मखसूस कोटा से निवास दिया गया, जो कि बाद में साल 1997 में इन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी इस मखसूस कोटा में शामिल कर लिया जाता है और फिर 2010 में आगे उनके बच्चों के बच्चों को भी इस कोटा सिस्टम में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश में 56% लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के तहत नवाजा जाता है, जबकि 44% लोग मेरिट पर आते हैं। इस 56% में से 30% फ्रीडम फाइटर शामिल हैं, 10% खवातीन, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोग, 5% माइनॉरिटीज और 1% डिसेबल पर्सन शामिल हैं। अब फ्रीडम फाइटर को मखसूस कोटा में शामिल करना तो समझ में आता है, इन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए जंग लड़ी है, वो बांग्लादेश के जंगी हीरोज थे, लेकिन आगे उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों के बच्चों को शामिल करना अजीब ही लाजिक बनता है। अगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस वक्त बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के करीब बनती है। इस 17 करोड़ आबादी वाले मुल्क में यूथ 1 करोड़ 80 लाख के करीब बनती है और बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 75% के करीब है। अब आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 75 में से 45 लोगों को रिजर्व कोटा सिस्टम के तहत भर्ती किया जाता है, जबकि बाकी 30 लोग मेरिट पर आते हैं। साल 2018 में इस नाइंसाफी को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की यूथ प्रोटेस्ट करती है इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। तो उस वक्त गवर्नमेंट एक कदम पीछे हटती है और फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में से फ्रीडम फाइटर वाले कोटा को निकाल दिया जाता है। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि मुकम्मल तौर पर इस कोटा सिस्टम को रिमूव नहीं किया गया था। गवर्नमेंट के इस इकदाम को मुक्ति बहनी के पोते पोतियां बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। 5 जून 2024 को अदालत गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे देती है और कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया जाता है। इस जजमेंट के अगले दिन यानी 6 जून 2024 को चंद एक तुलबा ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं इस जजमेंट के खिलाफ। इसी तरह देश के बाकी इदारों में भी तुलबा छोटे छोटे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद डेट आती है 16 जुलाई 2024। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक इंतहाई गैर संजीदा बयान दे देती हैं। हसीना वाजिद प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को रजाकार बहनी से तशबीह दे देती है, यानी ये तुलबा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है जैसे रजाकार बहनी पाकिस्तानी फौज की हेल्प कर रहे थे। ये एक इंतहाई गैर संजीदा बयान था। एक प्रधानमंत्री जो कि एक देश की सरबराह है उसके लिए इस तरह का बयान बिल्कुल सूट नहीं करता। यानी कोई भी अगर अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको गद्दार डिक्लेयर कर दोगे। इस स्टेटमेंट के चंद घंटों बाद पूरे देश में हंगामे शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते ये हंगामे पूरे देश को लपेट में ले लेते हैं। गवर्नमेंट को इंटरनेट सर्विसेज मुतल करना पड़ती है, कर्फ्यू नाफिज करना पड़ता है। बांग्लादेश के रोड्स पर फौज गश्त करने लगती है। बांग्लादेश पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले तुलबा पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां फेंकती है। पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है। प्रोटेस्ट करने वाले बहुत से तुलबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1000 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं और 200 से ज्यादा अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इस जुल्म और बर्बरियत की बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक घर की विंडो से बाहर की तरफ झांक रहे होते हैं। हालांकि ये बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे तो उनको गोलियां मार दी जाती हैं। एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस एक हॉस्टल में घुसती है तो एक लड़का तीसरी मंजिल से बाहर की जानिब लटकता है। पुलिस के पास पूरा मौका होता है कि उस लड़के को अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया जाता और उसको भी गोली मार दी जाती है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल कर देती है। उस रिजर्व कोटे को भी 30% से कम करके 5% कर दिया जाता है और बाकी तमाम कोटे को भी खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ 1% डिसेबल पर्सन और 1% माइनॉरिटीज का कोटा मुकर्रर किया जाता है।
और साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसको कम या ज्यादा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के बाद 48 घंटे के लिए एहतजाज का सिलसिला थम जाता है और तलबा गवर्नमेंट के सामने अपने 9 मुतालबात रखते हैं और साथ में ये अंदिया भी देते हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर से प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो सकता है। तलबा के 9 मुतालबात ये थे कि वजीर आजम फसादात की जिम्मेदारी कबूल करें, हलाक तलबा के खानदानों से माफी मांगें, वजारत दाखिला और वजारत ट्रांसपोर्ट मुस्ताफी हूँ, 10 अमवात वाले मकामात से तैनात पुलिस एहलकारों से इस्तीफा लिया जाए, ढाका, जहांगीर नगर और राना शाही यूनिवर्सिटीज के चांसलर रिजाइन कर दें, जख्मी और मरने वालों को मुआवजा दिया जाए, अवामी लीग की तलबा तंजीम बंगला छात्रा लीग जो कि प्रोटेस्ट करने वाले तलबा पर जुल्म कर रही थी उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, तलबा को इंतकामी कार्रवाइयां न करने की जमानत दी जाए, गिरफ्तार तलबा को रिहा कर दिया जाए। जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जाता तो तलबा एक बार फिर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और जुम्मे के रोज से एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज हो जाता है और प्रोटेस्ट करने वाले तलबा को एक बार फिर गोलियां मारी जाती हैं। अब की बार फिर से 80 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तलबा शेख हसीना को रिजाइन करने का मुतालबा कर रहे होते हैं और मुल्क के कई मकामात से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी होती है। गवर्नमेंट तलबा से टेबल टॉक करने की बजाय अपोजिशन पार्टीज पर पाबंदी लगा रही होती है कि इस प्रोटेस्ट के जिम्मेदार ये पार्टीज हैं। इन पार्टीज ने तलबा को प्रोटेस्ट करने पर उकसाया है। 5 अगस्त को देश के आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को 45 मिनट का अल्टीमेटम देते हैं कि वो अपने ओहदे से रिजाइन कर दें। शेख हसीना रिजाइन करती है और इंडिया के रास्ते बरतानिया में फरार हो जाती है।